सर वहां जरा ये देख लीजिए, इरपिन के मेयर का बड़ा दावा है रूसी कब्जे से। वो कह रहे हैं दैट इरपिन इज फ्री ऑफ रशियन ऑक्यूपेशन। इरपिन रशियन कंट्रोल से बाहर है। वहीं से थोड़ी देर पहले आया था कि रशिया का पूरा कंट्रोल है। ये गेम क्या चल रहा है? ये गेम क्या चल रहा है जनरल शंकर प्रसाद? ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, मुझे तो लग रहा है यूक्रेन इसी में तबाह हो जाएगा साहब। ये इनके ज़ेलेंस्की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। इनकी जनता, आपने कहा सर सीवेज वाटर पी रही है, खाने का स्थान नहीं है, एंड द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग सर विद फोल्डेड हैंड्स। जनरल प्रसाद सर देखिए, ये जो मीडिया वॉर है, ये मीडिया वॉर को आज की तारीख में सब समझ रहे हैं। बच्चा इंडिया में समझ रहा है और कहता है कि मालूम नहीं क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या बयान आ रहे हैं, किसका क्या बयान है। लेकिन 2-3 बातें जो मैक्रो लेवल पर साफ हो रही हैं कि चाहे मीडिया कुछ भी कर ले, रशिया अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करके रहेगा। रशिया का ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको इन्होंने थोड़ा सा पछाड़ दिया था पिछले रशिया को। आज रशियन प्रेसिडेंट कहता है आई एम एन इक्वल पावर इफ नॉट अ सुपीरियर पावर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सर आई एम कमिंग बैक टू यू इन 10 सेकेंड सर। माफी चाहता हूं जनरल प्रसाद, यू विल कंटिन्यू योर थिंग्स, आई एम जस्ट कमिंग सर। ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव का स्टेटमेंट आया है सर, इसलिए बस मैं लावरोव का स्टेटमेंट बता के वापस आपके पास आ रहा हूं सर। इन 10 सेकेंड्स आई एम कमिंग बैक टू यू सर। लावरोव कह रहे हैं, क्लैरिटी में कह रहे हैं लावरोव, रशिया अब सैंक्शंस लगाएगा, रशिया काउंटर सैंक्शंस लगाएगा। लावरोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं कि रशिया अब अपने एनिमी स्टेट्स पे, दुश्मन देशों पे सैंक्शंस लगाएगा। कितना असर पड़ेगा या नहीं, इस पे बहस करेंगे, लेकिन आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। सॉरी जनरल प्रसाद सर। नहीं, ये भी आपने बड़ा अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव रेज्ड एंड आई लाइक टू कमेंट ऑन दिस। प्लीज सर, प्लीज बताइए। लावरोव साहब, शायद इंडिया भी आने का प्लान बन रहा है। हाँ सर, हाँ बन रहा है, बिल्कुल राइट। इंडिया भी आने का प्लान बन रहा है इनका। फॉरेन मिनिस्टर तो अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर होके गए, हफ्ता भर नहीं हुआ, अभी ये आने वाले हैं। अभी देखिए इससे क्या दिख रहा है आपको, इससे ये दिख रहा है कि इंडिया इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस टुडे। बिकॉज सबकी समझ में ये आ रहा है कि इंडिया एक स्टेबल कंट्री है। इंडिया इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ भड़कने वाली नहीं है। उसको मालूम है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर हैं। तो जो रशिया कह रहा है कि अपने एनिमी देशेस के ऊपर वो रोक लगाएगा, सैंक्शंस करेगा, भारत उससे बाहर रहेगा अब। सो भारत का मित्र है, रशिया भारत का मित्र है, साबित हो रहा है। चाइना भी रास्ते पे आ रहा है कुछ हद तक। हालांकि यहाँ पर जब बात हुई है चाइनीज़ के साथ, उसको भी आपको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट ने सीधे लफ्ज़ों में उनसे कह दिया कि जब तक बॉर्डर सेटलमेंट नहीं हो तब तक और बातचीत नहीं हो सकती। तो देखिए ये सब चीज़ें आज के वर्ल्ड में हो रही हैं। एंड जो पहले दिन से कहते रहे कि देखिए दिस इज ऑल लीडिंग टुवर्ड्स रीअलाइनमेंट, रीपावर इक्वेशन इन द वर्ल्ड। रियल पावर जो है वो अब आएगी इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर, अब वो आएगी लीडरशिप के ऊपर, अब वो आएगी एक स्टेबल पॉलिसीज़ के ऊपर। ये सब चीज़ें जो आज की तारीख में कभी इधर कभी उधर और कभी इस तरीके से लड़ाई छिड़वा दो, कभी हथियार फेंकवा दो, कभी ऑयल के दाम बढ़ा दो, ये सब बातें अब थोड़े दिन में कंट्रोल में आने वाली हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन इंडिया कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। और आज तक जो आ जा रहा है उससे साफ दिख रहा है कि वर्ल्ड पावर्स में आज इंडिया इज़ ए वेरी स्टैंडिंग कंट्री टुडे। सब पूछते हैं कि जी इंडिया से बात करो, तब मालूम चलेगा कि असलियत क्या है और किस तरफ दुनिया जा रही है। तो आई एम वेरी प्लीज टू से दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वाइटिंग बोथ द रशियन एंड द चाइनीज। हालांकि हमने इन्वाइट नहीं किया है, दे आर कमिंग ऑन देयर ओन चॉइस।